नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बॉयकॉट गैंग और भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेताओं को सख्त संदेश दिया है। जी हां, पठान को बॉयकॉट करने को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, और क्या कहा मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता बेवजह कुछ फिल्मों पर निशाना साधते हैं, जिसकी वजह से असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने संबोधन के दौरान कही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भाजपा के इन नेताओं के चेहरों को देखिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, भोपाल की सांसद प्रज्ञा और न जाने ऐसे कितने अन्य भाजपाई नेता जो लगातार पठान और अन्य फिल्मों को बॉयकॉट को लेकर आह्वान करते रहते हैं। क्योंकि इन तमाम चीजों से हो क्या रहा था दोस्तों, इन तमाम चीजों से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नाक कट रही थी, साख पर दाग लग रहा था। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है, वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आन बान शान है। और लगातार बॉयकॉट गैंग जो है इन मुद्दों को लेकर बॉलीवुड पर निशाना साध रहा था, शाहरुख पर निशाना साध रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नेता ये तमाम बातें कहते हैं तो भाजपा जो काम करने की कोशिश कर रही है जनता के सामने, उससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। प्रधानमंत्री देर आए दुरुस्त आए, और आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं उसके लिए ताली जरूर बजाऊंगा प्रधानमंत्री। मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि सिर्फ संबोधन में नहीं, खुलकर देश की जनता के सामने आप बॉयकॉट ग्रुप के बारे में एक सख्त संदेश दें, क्योंकि यह वक्त की मांग है, वक्त की जरूरत है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, शाहरुख ने भी पलटवार किया है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख ने अपनी बेटी सुहाना और पत्नी गौरी खान के साथ पठान देखी है। इन तस्वीरों में आप उनके बेटे आर्यन खान को भी देख सकते हैं, जिन्हें आज से करीब 1 साल 3 महीने पहले एक झूठे मामले में जेल में डाल दिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है? Weeks after Madhya Pradesh Speaker Girish Gautam said Shah Rukh should watch Pathan with his daughter, the actor indeed watched the film not just with Suhana Khan but also with his wife Gauri Khan and son Aryan at the Yash Raj Films office on Monday. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, गिरीश गौतम आपकी स्क्रीन पर हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर। उन्होंने शाहरुख खान पर हमला बोलते हुए कहा था कि शाहरुख खान को पठान अपनी बेटी के साथ देखना चाहिए। एक तो ये बात मैं समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब भी अपने विरोधियों पर या किसी पर हमला बोलना पड़ता है तो सीधे परिवार पर क्यों चढ़ जाते हैं। शाहरुख खान ने यह फिल्म अपनी बेटी के साथ देखी और ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं गिरीश गौतम जैसे नेताओं को भी सीधा संदेश यहां पर पठान बादशाह यानी शाहरुख खान दे रहे हैं। मगर मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, याद कीजिए आपके स्क्रीन पर नरोत्तम मिश्र, किस तरह से इन्होंने हमला बोला था दीपिका पादुकोण के खिलाफ। यह तक कहा था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिनका काम है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, वो एक भीड़ खड़ी कर रहे थे दीपिका पादुकोण के खिलाफ। और ये ना भूलें, दीपिका पर लगातार निशाना साधा गया है दोस्तों। जब पद्मावत आई थी तो भाजपा के कुछ नेताओं ने, कुछ अधिवादी संगठनों ने उन पर हमला बोला था। एक व्यक्ति ने यह तक बोला था कि जो दीपिका पादुकोण की नाक काट कर लाएगा उसे शायद 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। भाजपा के नेता खुलेआम दीपिका पादुकोण के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे थे पद्मावत के वक्त भी, जबकि उस फिल्म में ऐसा कोई विवाद नहीं था दोस्तों। और जब वो जेएनयू गई थी, वहां की छात्राओं पर जब हिंसा हुई थी और जब उन छात्राओं के साथ दीपिका पादुकोण इस तरह से खड़ी हुई थी, तब भी उन पर हमले हुए थे। तमाम हदों को पार कर दिया था भाजपा नेताओं ने। बड़ा प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात कह रहे हैं
तो क्या उन्हें यह बात समझ आ रही है कि देश को इसका किस कदर नुकसान हो रहा है? क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि बॉलीवुड जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर है, हमारी अर्थव्यवस्था में किरदार निभाती रही है। क्योंकि देखिए, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, भारत की तरफ जो लोग खिंचे चले आते हैं ना, वो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी खुली सोच और हमारे जो मनोरंजन वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारे गाने हों, चाहे वो हमारी पेंटिंग्स हों, चाहे वो हमारे सीरियल्स हों, चाहे वो हमारी किताबें हों, और सबसे बड़ी बात, चाहे वो हमारी फिल्में हों। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा का जो अतिवादी गुट है वो बॉलीवुड पर निशाना साध रहा है, उसके चलते भारत की सॉफ्ट पावर खत्म हो रही है, और जैसे जैसे भारत की सॉफ्ट पावर खत्म होगी वैसे वैसे उसका असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं। याद कीजिए, जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, एक हफ्ते तक बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जैसे ही मध्य पूर्व में अडानी, अंबानी और लाला रामदेव के बिजनेस हितों पर असर पड़ने लगा था, तुरंत नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। यानी कि दबाव बाहर से आया, एक्शन यहां त्वरित हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से जो लगातार कचरा चल रहा है प्राइम टाइम मीडिया के जरिए, भाजपाई नेताओं की जुबान के जरिए, प्रधानमंत्री ये समझने लगे हैं कि इसका नुकसान देश को हो रहा है। वरना आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यह बात कहने की क्या जरूरत थी? अरे ये बात नहीं है दोस्तों। अब तो भाजपा के जो पसंदीदा पत्रकार हैं, माननीय गुल्लू कालू, वो तक ये बात कह रहे हैं। सुनिए ये एबीपी न्यूज में क्या चल रहा था। चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने एक कहानी बताई कि एक नेता है, वो सिर्फ फिल्मों पर बयान देते रहते हैं। उनको लगता है कि टीवी पे उनके बयान चल रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने भी उनको चेतावनी दी, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे। अब इन पत्रकारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है, या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देना चाहती है, क्योंकि भाजपा के ये नेता पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे थे, देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नाक भी काट रहे थे। और पार्टी के अंदर नाक काटने वाले नेताओं की कमी नहीं है। इससे मिलिए, तेजस्वी सूर्या सांसद हैं कर्नाटक से। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? ये इंडिगो विमान में बैठे हुए थे और बैठे बैठे इन्हें न जाने क्या सूझी, उन्होंने आपातकालीन दरवाजा खोल दिया। 10 दिसंबर को हुआ ये दोस्तों। मगर क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर होने के बावजूद इंडिगो ने इस पर कोई बयान नहीं दिया एक अरसे तक। यह मामला बाद में सामने आता है और फिर इंडिगो अपना बयान देता है। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि इस बयान के बावजूद कहीं पर भी तेजस्वी सूर्या का जिक्र नहीं है। बयान में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंडिगो ने कल एक बयान में कहा कि 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली उड़ान 6E7339 में यात्रा कर रहे एक यात्री ने, तेजस्वी सूर्या नहीं, एक यात्री ने बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान गलती से आपातकालीन निकास खोल दिया जब विमान टारमैक पे था। रिपोर्टों से पता चला है कि यात्री ने दरवाजे पर अपना हाथ टिका दिया था, जिससे बाहर निकलने का ताला खुल गया। एयरलाइन ने कहा कि यात्री ने तुरंत इस घटना के लिए माफी मांगी। एसओपी के अनुसार घटना दर्ज की गई और विमान को अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच से गुजरना पड़ा, जिससे उड़ान में देरी हुई। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, तेजस्वी सूर्या से कथित तौर पर जो इंडिगो विमान में हुआ है, उसने एक बहुत बड़े कानून का उल्लंघन किया है। आपके स्क्रीन पर यह जो इसने हरकत की है ना तेजस्वी सूर्या ने, एयरक्राफ्ट रूल्स एक्ट 1937 का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत कायदे से तेजस्वी सूर्या को सजा मिलनी चाहिए। मगर आपने देखा इंडिगो में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उन्होंने अपने बयान, एक तो पहली बात 1 महीने बाद यह घटना सामने आती है, दूसरी बात कहीं पर भी तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं है। इस तरह से अहंकार इनमें घुस गया है, इस तरह से बेकाबू हो गए हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये वही तेजस्वी सूर्या है जिसने अरविंद केजरीवाल के घर पे
भाजपाई संस्कारी कार्यकर्ताओं के साथ घुस के अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला बोला था। ये देखिए साहब, और बात यहां नहीं रुकी। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, शायद बुलाया था खाना पूर्ति के लिए पूछताछ की, दैट्स ऑल। यह आदमी बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है। कभी विमान का आपातकालीन द्वार खोल देता है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। याद कीजिए, जब कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी से सिर्फ सवाल पूछा था, शालीनता की हदों में, हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था, तो न जाने कितने महीनों तक कुणाल कामरा को विमान में चढ़ने नहीं दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। यह किया था इन्होंने कुणाल कामरा के साथ। और मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया था तेजस्वी सूर्या ने। कोई एक्शन नहीं है दोस्तों। और इस आदमी का एक इतिहास रहा है, मैंने आपको दिखाया इसने क्या किया था दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला बोल दिया था भाई। और बात यहां नहीं है, यह और इसके समर्थक हमारे उज्जैन के महाकाल में घुसे। यह वीडियो देखिए, किस कदर इन्होंने उत्पात मचाया था वहां पे, किस कदर उत्पात मचाया था। और मुझे याद है कर्नाटक में भी किस तरह से यह व्यक्ति जो है कंट्रोल रूम में घुस गया था और वहां पर इसने लोगों के साथ बदतमीजी की थी, बाद में माफी भी मांगी थी। मानो एक बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया गया है और वो इस तरह से उत्पात मचा रहा है। ये एक सांसद है दोस्तों। अहंकार देखिए, बदमिजाजी देखिए, बदतमीजी देखिए। क्या प्रधानमंत्री को आभास है कि आपके पार्टी के अंदर इस तरह के लोग भरे हुए हैं? बहरहाल तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से एक आपातकालीन द्वार को खोल दिया विमान के, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष क्या कह रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा, तेजस्वी सूर्या इसका एक उदाहरण है कि अगर गेम खेलने वाले बच्चों को मालिकाना हक दे दिया जाए तो क्या होगा। विमान के आपातकालीन निकास द्वार को खोलने की कोशिश में बच्चे की शरारत सामने आई है। यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है, सांसद की मंशा क्या थी? क्या आपदा पैदा करने की योजना थी? माफी मांगने के बाद उन्हें पिछली सीट पर क्यों स्थानांतरित कर दिया गया? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि अगर उड़ान भरने के बाद यह घटना हुई होती तो किसे जिम्मेदार ठहराया गया होता? दोस्तों, सोच की भी सेहरन पैदा होती है। ये जो हरकत तेजस्वी सूर्या ने किया है, सांसद तेजस्वी सूर्या ने, विमान के उड़ने के बाद अगर इस तरह से इसने किया होता तो क्या होता? कितने लोगों की जान खतरे में आ जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब विमान में बैठते हैं तो आप बहुत तमीज से बैठते हैं। खासकर अगर आप इमरजेंसी दरवाजे के सामने बैठे होते हैं, आप कुछ नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो उस विमान में बैठे सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि विमान उड़ रहा होता है। शुक्र है वो विमान टैरमैक पे था। बाद में सबको विमान से उतारा गया, उसकी जांच की गई और फिर लोगों को चढ़ाया गया। मगर सोचिए, सिहरन पैदा होती है अगर ये विमान उड़ रहा होता और तेजस्वी सूर्या ने वही हरकत की होती जब विमान हवा में था। उज्जैन के महाकाल जाके ये और इसके समर्थक ऐसा करते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर में जाके ये और इसका समर्थक ऐसा करते हैं। ये अपने आप को सांसद कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे सांसद प्रज्ञा हो, चाहे उनके पठान पर अनाप शनाप बयान हो, या फिर ये तेजस्वी सूर्या और उसका अहंकार, उसकी बदतमीजी, ये इसलिए होता है क्योंकि मीडिया सवाल नहीं करता। और जब मीडिया सवाल नहीं करता है तो ये लोग बेकाबू हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि सरकार मेरे बाप की है, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोग इस तरह से सोचते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनके जहन में ये चलता है दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री सावगोही से संदेश देंगे, चाहे वो बॉयकॉट गैंग हो, चाहे वो नफरती गैंग हो, या फिर तेजस्वी सूर्या जैसे बदमिजाज सांसद। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।